हेलो। हाँ हेलो। आप पवन दास बोल रहे हैं? जी बहन। सत साहिब। सत साहिब जी। मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, यूएस से बोल रही हूँ। जी बहन। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं बहुत भजन कीर्तन गाती थी पहले से ना। जी। अब तो अब ये नवरात्र आने वाले लोग मुझे बुलाते हैं भजन गाने के लिए। जी। तो अब मैंने नाम ले लिया है। तो जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं ढोलक बजाती थी, भजन वगैरह बहुत गाती थी, जी। तो मैं गा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने नाम ले लिया है अब। तो मैं इनका आपसे पूछती हूँ क्या करना चाहिए। देखो बहन, ढोलक हम केवल उस समय तक बजाते थे जिस समय हमें ना तो भगवान के बारे में विशेष जानकारी थी, ना भक्ति के बारे में विशेष हाँ जानकारी थी, है ना। हाँ हाँ उस हाँ समय हम ये ढोलक वगैरह या मजीरा वगैरह हम बजाया करते थे। हाँ अब हमें हाँ परमात्मा हाँ मिल गया, हमें उन्होंने जो हाँ यथार्थ भक्ति है वो दे दी, यथार्थ मंत्र दे दिए, और हाँ। वास्तव में जो गाने लायक जो कथा है गुरुजी ने हमें वो सत्संग दे दिए। और दे उसके दिए। बाद गुरुजी कहते हैं कि भाई कथा सुनो करतार की, कथा करो करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। हाँ। तो हमने बहन जी अब ये ढोलक वगैरह पेटी वगैरह अब हमने ये ना बजाने हैं, और ना ही बजाने हमने हैं। इनके विषय में हमें कोई सोचना है किसी भी तरह से। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। क्योंकि फिर हम तो क्या होता है बहन, हम परमात्मा के वचन की अवहेलना कर देंगे, और भक्ति मार्ग में यदि हाँ, गुरु के वचन की अवहेलना हो गई, ठीक तो है बहन। गलत है। देखो ऐसा है, ढोलक पेटी आपने बजा ली तो आपने कोई मतलब गुनाह नहीं कर दिया है, हाँ, लेकिन वो गुरु के वचन की अवहेलना हो गई, तो गुरु के वचन की अवहेलना तो बहन ये समझो कि बहुत गलत है। बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा दोष होगा। और एक बात और, जैसे अगर मैं वहाँ जाना चाहूँ तो, या मेरे परिवार लोग चलो 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 करते हैं ना, तो क्या मैं वहाँ जाकर खाना खा सकती हूँ? देखो बहन, ऐसा है, धार्मिक प्रोग्राम है वो, अच्छा, उसमें नहीं जाना और है। धार्मिक प्रोग्राम के लिए गुरुजी ने शामिल होने से भी मना किया है, चाहे उसमें आपका अच्छा। परिवार दबाव दे। हाँ, वैसे अगर हाँ अगर कोई विवाह शादी हो, यदि वैसे कोई कोई पार्टी हो, तो हम वहां हाँ पे हाँ हाँ। जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, खाना भी खा सकते हैं, खाना खा के परमात्मा की अपना आरती कर दें हम देव की, ठीक है, हाँ हाँ उसमें हाँ कोई दोष नहीं, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये धार्मिक प्रोग्राम आता है, चाहे कोई जागरण हो, चाहे कोई हाँ मंदिर में प्रोग्राम हो, चाहे किसी दूसरे संत का कोई प्रोग्राम हो, हाँ हाँ तो वो हाँ। धार्मिक प्रोग्राम है। धार्मिकता की जानकारी हमें गुरुजी ने दे दी कि बेटा मैंने तुम्हें जो मार्ग बता दिया उससे बड़ा कोई धर्म और धार्मिकता नहीं है। उस हाँ, उसके अलावा यदि हम नहीं, कहीं जाएंगे तो गुरु के वचन की अवहेलना होगी। और देखो बहन, ऐसा है, हाँ, आज क्योंकि हम हम लोग जिन लोगों अनजान के है ना। लिए, हाँ, आज हम जिन आड़ोसी पाड़ोसी रिश्तेदारों के लिए आज यदि हम हाँ, गुरुजी के वचन की अवहेलना करते हैं, तो ध्यान रखना कल ये लोग भी इसी गुरु की शरण में आएंगे। सब आएंगे। हाँ, तो हम आज थोड़ा सा संघर्ष में रहें, हाँ। हम इतना एक कच्चापन ना अच्छा। दिखाएं, ताकि कल को वही हमारी सहेलियां, वही हमारे यार दोस्त ये कहें कि यार तुझे तो उस समय नाम मिल चुका था, फिर तू कैसे हमारी बातों में आ गया, तू कैसे दबाव में आके आ गया। तूने कैसे ढोलक बजा दिया। तो हम उस हाँ समय शर्मिंदा ना हो, और वर्तमान में गुरु के आदेश की अवहेलना ना हो, दोनों चीजों का हम ध्यान रखें। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और एक बात और है, जी। वो ये बात कहने वाले हैं नैनीताल के। जी। तो हमारे यहाँ सिंदूर लगाने का बड़ा रिवाज है, मतलब जैसे सर धोया तो सिंदूर थोड़ा सा लगा लिया, तो क्या मैं लगा सकती हूँ कि नहीं? सिंदूर जैसे कैसे, मतलब कहाँ लगाना है? जैसे मांग में ना सिंदूर लगाते हैं, जैसे सुहागिन औरतें हैं, शादीशुदा लोग। जी 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 जी। वैसे तो मेरी एज 63 है, जी। लेकिन जैसे हम लोग नहाते हैं, सर्द होते हैं ना, तो क्या करते हैं, खाली मांग नहीं रखते, सिंदूर लगा लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं, इस जी टाइप बहन। का। तो वैसे सतनाम लिया है मैंने, उसमें ऐसा तो मना लिखा है, नहीं, तो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं जैसे नहीं कभी नहीं कभी नहीं, लगा लिया। देखो बहन, ऐसा है, सतनाम आपने लिया है ना, तो हाँ। सतनाम के जो नियम है, नियम में परमात्मा ने मना नहीं किया है। परमात्मा ने सतनाम के नियम में यह लिखा है कि आप उसमें बिंदी और सिंदूर दो में से एक चीज आप जी लगा सकती हैं। अच्छा, एक चीज लगा सकती हूँ। हाँ, हाँ। दोनों चीज नहीं लगानी, और वो भी केवल गुरुजी ने उस स्थिति के लिए थोड़ी सी छूट दी है
क्योंकि अभी इतना ज्ञान नहीं हो पाया, इतनी वो दृढ़ नहीं हो पाई लोगों की। जो बातें होती हैं, जो ताने होते हैं, उनको हम इतना सहन नहीं कर पाते, क्योंकि नए नए भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं कि भाई दृढ़ता तो ज्ञान से आती है, सत्संग सुनने से आएगी। तो जिसको दृढ़ता आ गई वो तो ना माथे पे सिंदूर लगाएगी, ना बिंदी लगाएगी। लेकिन गुरुजी ने थोड़ा सा ये छूट दी है कि बच्चों, जब तक ज्ञान समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ जाता, तब तक चाहें तो वो बेटियां, वो माताएं दो में से एक चीज लगा सकती हैं। अच्छा। बाकी हमने तो बहन जी कोशिश करनी है ना, क्योंकि देखो बहन, चक्कर क्या है कि अब देखो, नाम लेने के बाद में हमारा जो असली जो पति है वो हमारा सतगुरु है, हमारा परम पिता, हाँ हमारे गुरुदेव है, हमारा परमेश्वर है। और हमें केवल वही हार श्रृंगार करना है जो हमारे पति को अच्छा लगता हो। अच्छा लगता तो पति को अच्छा कौन से हार श्रृंगार लगते हैं? प्रेम, आधीनी, विश्वास, दया, परोपकार, दान, धर्म, है नम्रता, भक्ति, ये कुछ 16 श्रृंगार बताए गुरुदेव ने। तो हमने ये श्रृंगार अपने ऊपर धारण करने हैं, तो हमारे गुरुदेव हमारे से प्रसन्न होंगे। अब ये तो यहाँ के चौंचले हैं बहन जी, ये तो अपने ये होठ लाल कर लिए, आंखों को काला कर लिया, मांग भर लिया, वो कर लिया, ये तो यहाँ के चौचले हैं बहन जी। हमने ये किसको दिखाने हैं भाई? अरे हमने जिसको दिखाना है वो हमारा कुछ ना भला कर सकता, ना अच्छा करना है, और उस भगवान को ये देखने अच्छे नहीं लगते। तो हमने तो हमारे मतलब कि गुरु को प्रसन्न करना भाई। हमने कोई दुनिया वालों को प्रसन्न थोड़ी करना है कि पड़ोसी ये कहेंगे, देख तूने तो सिंदूर भी नहीं लगाया, तूने तो टिक्की भी नहीं लगाया, तूने कैसा गुरु मनाया। हमारे भी गुरु वो तो कोई मना नहीं करते। अरे तुम्हारे गुरु तो भाई हुक्का भी पीते हैं, तुम्हारे गुरु तो सारे उल्टे काम करते हैं, लेकिन हमारे गुरु थोड़ा ना करते हैं। हमें तो सतलोक जाना है, तुम्हें थोड़ी जाना है, तुम्हें थोड़े जाना है। तो ये भक्ति क्या है कि थोड़ी सी जगत की विपरीत है बहन जी, है तो ये सत्य, लेकिन क्योंकि अब ये भक्ति ज्यादा ये प्रचलन में थी नहीं, तो लोगों को लगता है कि हमारी परंपराओं के खिलाफ है। तो गुरुजी ने बताया कि बच्चों, ये परंपराएं उसी समय हटेंगी जब तुम इन परंपराओं से हटोगे। लेकिन एक चीज और बताइए, गुरुजी ने ऐसा लिखा है सतनाम के नोटिस में जी कि अगर आप बाल कलर कर सकते हो, लेकिन वो आयुर्वेदिक होना चाहिए, ऐसा लिखा है। देखो उसमें क्या है बहन, गुरुजी ने कहा भाई, पहली बात तो गुरुजी ने हमें ज्ञान देके क्या बताया कि बेटो, साधु सोई जो सीधा चाल है, यानी वही है जो बिल्कुल सीधा चले, कोई मान बढ़ाई दिखावा किसी प्रकार का उसके अंदर नहीं है। अब गुरुजी ने ये बाल काले करने के लिए मना इसलिए किया है कि भाई तुम भगत हो, और तुम्हें लगता है कि मेरे तो सफेद बाल आ गए, लोग क्या कहेंगे, तो भाई फिर तुम भगत नहीं हो, फिर तुम भक्ति कर रहे हो, केवल ड्रामा कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मान बढ़ाई के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए हमने किसी प्रकार का कोई भी मेहंदी और कलर नहीं करना। फिर गुरुदेव ने बताया कि जैसे कुछ माता बहनें या कुछ भाई हैं जिनके सिर में मान लीजिए दर्द होता हो, और यदि वो ठंडक के लिए यदि वो मेहंदी लगाना चाहें, तो खाली ठंडक के लिए मेहंदी लगा सकते हैं, ना कि बालों को मतलब काला करने के लिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं अब ये नवरात्र में कीर्तन होंगे तो मेरे को बुलाते हैं, तो ये देखो बहन, ऐसा है, आज आपने मान लीजिए कि भाई देखा देखी में, अज्ञानता में, किसी भी तरीके से मान लीजिए आपने ढोलक बजा दिया, तो बहन जी कल को फिर कोई रामनवमी आएगी, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, कहाँ तक आप ढोलक बजाओगी, कहाँ ढोलक बजाओगी? इतने में तो हमारा ढोलक बज जाएगा परमात्मा से दूर होके। हाँ सही है। और गुरुजी कहते हैं भाई, अगर राम रूस गया ना, तो फिर तुम्हारे वो यार दोस्त रिश्तेदार सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, सब दुश्मन हो जाएंगे। तो हमने राम नहीं रुसाना बहन जी, हमने परमात्मा को खुश रखना है। ना मेरे को खंड नहीं करना है, अपना नाम खंड नहीं करना है मुझे। वो कितनी देर के लिए नाराज होंगे? आप एक बात बताइए, वो जिस दिन उनका जागरण है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उस दिन वो 1-2 बार आपको याद कर सकते हैं कि भाई वो नहीं आई, अरे चलो भाई छोड़ो, नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या करें। वो 4 दिन नाराज रह सकती हैं, 5 दिन नाराज रह सकती हैं, 10वें दिन खुद आपके पास में बैठ के आपसे मीठी मीठी बातें करेंगी।
लेकिन भगवान नाराज हो गया तो बहन फिर सारा मामला खराब हो जाएगा। ना ना ना, भगवान नाराज हो गए तो हम कहीं का नहीं रह गए। है ना, तो हमने इन चीजों का थोड़ा सा हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। जब हाँ हम इनसे हटेंगे तो फिर वो भी विचार करेंगे कि भाई वो पहले तो आया करती थी, अब क्यों नहीं आती, अब क्या हो गया। फिर कभी न कभी वो अब क्या गुरु जी हो की गया। चर्चा होगी, फिर वो कहेंगे लाओ भाई हमें भी दो, भाई क्या है वो, भाई ऐसा क्या है उसमें, उसमें पुस्तक में। वो गुरु जी के सत्संग हाँ सुनेंगे, जैसे पुस्तक सुनेंगे। हो सकता है फिर मालिक की आत्मा तो है ही, उनके संस्कार बनेंगे वो पुस्तक पढ़ते ही, तो वो भी हो सकता है भाई सही मालिक से जुड़ जाएं। तो हम थोड़ा संघर्ष करेंगे तो देखो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, दो आत्माओं को और मालिक से हाँ जोड़ रहे हैं। और यदि हम आज डगमग हो गए, हमने जाके ढोलक बजा दिया, तो बताओ फिर वो कहां से परमात्मा की चर्चा करेंगे, कहां से वो ज्ञान को स्वीकार करेंगे। हाँ वही वही। तो थोड़ा सा मालिक दया करें बहन, ये बड़ा ही नहीं अनमोल नहीं, नाम, बड़ा ही जी। मेरा मेरा अंदर से मन बिल्कुल नहीं है मतलब जाने का। लेकिन मैंने कहा एक बार आपसे राय लेती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत जिद करते हैं। जो ऐसा ना, आप इंडिया का तो आप जानते हैं, जो गाता बजाता है उसको थोड़ा ज्यादा ही बुलाते हैं, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, अब करके। बहन जी यही तो है तो ना। अब वही आपने, मैं काफी परेशान, अंदर से काफी परेशान हो रही थी, तो मैंने नहीं कहा नहीं एक बार सही आपको बात नंबर है। मिलाती हूँ, अगर मिल जाएगा तो आपसे राय लेती हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे, और मेरे आत्मा से मैं नहीं गाती और ना ही बजाती, क्योंकि मैंने नाम ले रखा है इसलिए। अब नहीं गा सकते ना, क्योंकि वो परमेश्वर का तत्व ज्ञान अंदर समा गया बहन, बार बार वो हमें रोकेगा टोकेगा। और अच्छा हाँ पवनदास, मैंने एक बार भी सत्संग नहीं अटेंड किया, क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ। तब तक 2020 में ही नाम लिया है मैंने, ये अप्रैल में। अच्छा। तो तब गुरुजी तो वहाँ है, जेल में चले गए थे, तो मैंने सत्संग में कोई सवाल ही नहीं होता। आजकल सत्संग हो नहीं, तो मैं सुनती हूँ केवल यूट्यूब में तो सत्संग है ना, जी मैं सुनती रहती हूँ। जी लेकिन मैंने अटेंड नहीं करा, ना ही मैंने गुरुजी का आशीर्वाद है। तो मेरे को बड़ी क्या करूँ, किसी दिन जब दिमाग पागल हो जाता है। गुरुजी का आशीर्वाद मैं भी लेती तो बहन जी देखो, अब फिर यहाँ मेरा यहाँ ना। नवंबर में जाने का विचार था इंडिया। जी तो मैंने अपनी बेटी से कहा जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, अगर गुरुजी आएंगे तभी मैं जाऊंगी, और मुझे पता चल जाए कि गुरुजी आ गए हैं तब जाऊंगी मैं इंडिया, नहीं तो मैं इंडिया भी नहीं जाऊंगी मैं। जी 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 तो मैं परमानेंट यहाँ रहती हूँ, मतलब यूएस में। जी जी जी। हाँ, तो मैंने कहा जब तक मैं सुनूंगी नहीं कि गुरुजी आ गए हैं तब तक मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। अच्छा, ऐसा कहा मैंने अपनी बेटी वो से। बहुत अच्छे विचार हैं। देखो बहन ऐसा है हाँ कि देखो, ठीक है, एक भगत के भाव होने चाहिए कि भाई मुझे गुरु जी के दर्शन हो, हैं, मुझे मुझे गुरु दर्शन जी का, आशीर्वाद है, दर्शन हाँ जी जी, ये भगत के भाव आशीर्वाद मिल होते जाए हैं। उनके चरण में। जी जी, और हाँ हाँ होने भी चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है हाँ बहन, ये है परमात्मा की सतभक्ति। और सतभक्ति को हमें हाँ थोड़ा सा हमने समझना पड़ेगा कि परमात्मा वास्तव में कहाँ है, परमात्मा, परमात्मा का दर्शन कहाँ है, परमात्मा का वास्तविक आशीर्वाद कहाँ है। देखो, कहाँ है। यदि आप जिस दिन आप गुरुदेव से नाम दीक्षा ले लेती हो, और जब हाँ आप गुरुदेव के द्वारा बताई गई भक्ति मर्यादाओं का ठीक से निर्वाह करती हो, मर्यादा में रह के, हाँ हाँ बहन जी, गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना, गुरु जी के द्वारा बताए गए नियमों को निभाना ही परमात्मा का भगत के ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा। सबसे बड़ा आशीर्वाद। वैसे चाहे गुरु जी से हाँ आशीर्वाद लिए जाओ हाथ से 24 घंटे नियम निभाओ मत, तो क्या पार हो जाएंगे। ना। और चाहे गुरुजी दर्शन दें या ना दें, यदि गुरुजी ने हमें जो मार्ग बता दिया उस मार्ग पे यदि हम चलते रहेंगे तो मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। और अवश्य और मिलेगी। गुरु के बहन जी दर्शन क्या होते हैं, देखो ये सत भक्ति है। सत भक्ति में चाहे गुरु जी की फोटो के दर्शन करो, चाहे गुरु जी के साक्षात दर्शन करो, बराबर है, सेम है। सिर्फ विश्वास हमें हाँ होना चाहिए, विश्वास हमें हाँ होना चाहिए बहन। हाँ। तो ये तो कभी मन में और लाओ भी मत। और देखो परमात्मा, अच्छा। परमात्मा तो बहन जी यहाँ इस पृथ्वी पे आए हैं तो दुनिया को नाम और आशीर्वाद देने ही आए हैं। और ये कोई देने खेल ही है आए कोई हुए हैं। परमात्मा का? पूरी दुनिया नाम लेगी, पूरी हाँ, दुनिया परमात्मा के दर्शन करेगी, पूरी दुनिया को परमेश्वर आशीर्वाद देंगे, वो समय भी पूरी आएगा। दुनिया ले लेते हैं, पूरी दुनिया लेती ना तो हम लोग को सुनना नहीं पड़ता। कई लोग को, बच्चों का सुनना भी पड़ता है। बच्चे डांटते हैं, क्या मम्मी आप इतनी बुढ़ी हो गई, आपने पूजा पाठ छोड़ दिया, इसलिए हमारे घर में ऐसा हो रहा है, मम्मी आपने छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो रहा है।
बच्चे लोग जो है, अब मैं क्या कहूँ, मैं कहती हूँ अभी इनको ज्ञान नहीं है, जिस दिन इनको ज्ञान हो जाएगा ये समझ जाएंगे जो मम्मी जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है बहन देखो, ना। ऐसा है, ये क्या मैं होता बच्चों है। से मैं बच्चों से कहती हूँ बेटा जी तुम लोग जो है ये फोटो वोटो सब रख दो, भगवान कबीरदास जी की फोटो लगाओ, संत रामपाल जी की फोटो लगाओ। जी जी। तो कहते हैं आपका दिमाग पागल हो रहा है, हमारे यहाँ आप ऐसी बात कर रही हैं, पागल हो गई हैं आप, ये सो मेरे से कहने लग जाते हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो ज्यादा है, मैं अकेली पड़ जाती क्योंकि मैंने ही नाम ले रखा है केवल। जी जी जी। और किसी बच्चों ने मेरे नाम, 40 साल के बच्चे हैं, 40 साल 42 साल, तो मेरे से थोड़ा सा खफा रहते हैं कि मम्मी जो है पूजा पाठ छोड़ दिया, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ आज कह लो, थोड़े दिन कह लो, अब 1-2 साल के अंदर सब लोग आओगे इसी मार्ग में। बिल्कुल 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 हाँ, बहन। मैं ऐसा मैं कहती हूँ कि अभी चुप, अभी तो तुम लोग ज्यादा हो, मैं अकेली पड़ जाती हूँ और तुम लोग इसी लाइन में आओगे। कह रहे देख लीजिए आप भी देख लेना। बहन जी आप ऐसे बोलते अकेली हैं कहाँ हाँ। हो, आप ये तो देखो ना, अकेली कहाँ हो, सतगुरु आपके नहीं, मैं साथ अपने में घर है। में हाँ मैं अपने घर हाँ, में आप अकेली हूँ सोचो, ना। आप जरा सोचो कि आपके घर में जितने हाँ भी मेंबर हैं वो सब करते हैं अनुपासना, दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं, हाँ हाँ, और अनुपासना आप करते करती हैं। हो केवल अपने सतगुरु की पूजा। बस है बस। तो वो देखो वो कितने हैं, और आप हो अकेली, आपके साथ में सूक्ष्म रूप में केवल आपके आपके गुरुदेव हैं, और वो कितने जने हैं, फिर भी हाँ परमात्मा ने आपको कितनी हिम्मत दे रखी है, कितनी आपको दृढ़ता दी हुई है। हाँ तो हाँ, आप क्योंकि अकेले मैं कहाँ हो। एकदम दृढ़ हूँ, अपने परमात्मा, अपने काम में दृढ़ हूँ। परमात्मा जिसके साथ होता है बहन, उसके साथ तो पूरा जहान है। पूरा और जहान ये है, सही एक में। एक बहुत बड़ी एक जो है मतलब कि एक प्रोसीजर होती है बहन परमात्मा की, कि जैसे चाहे कोई हाँ गांव हो, चाहे कोई नगर हो, चाहे कोई परिवार हो, परमात्मा सबसे पहले अपनी एक आत्मा को नाम दीक्षा देके उस घर में भक्ति का बीज डाल देते हैं। अब जैसे आपको परमेश्वर ने नाम दिया, तो दे दिया। परमात्मा ने आपके माध्यम से आपके घर में प्रवेश किया। अब जिस घर में हाँ परमात्मा प्रवेश हो गया, तो उस घर में परमात्मा के सत्संग भी चलते हैं, ज्योति भी जलती है, वाणी भी है, शब्द भी चलते हैं, आप अपने मंत्र भी करती होंगी अपने अंदर ही या जैसे भी। हाँ 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 तो हाँ हाँ उन हाँ, हाँ, सभी करती चीजों हूँ। का जो असर है वो पूरे परिवार के मेंबर्स पे हो रहा है, तो उनके संस्कार अच्छा बनने शुरू हो गए, उनके परमात्मा से अच्छा। जुड़ने वाले संस्कार बनने शुरू हो गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, भले तुम अकेले हो परिवार में, भले ही तुम्हारा तुम्हारा हाँ हाँ विरोध हाँ हो रहा है, लेकिन तुम छोड़ना मत, चाहे मन ही मन में अपने मंत्र सत्संग वगैरह सुनते रहना, करते रहना। जैसे तुम अगर कान में लीड लगा के अगर अगर अपने गुरु के अगर मंत्र सुनोगे, सत्संग सुनोगे, आरती सुनोगे, तो भले ही वो आपके परिवार वालों को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उन वाणियों का प्रभाव सब पे हो रहा है। सब पे हो रहा है। हाँ, तो अच्छा उनके संस्कार बन रहे हैं परमात्मा से जुड़ने के, तो वो परमात्मा ने ही वो प्रोसीजर अपनाई है कि सबसे पहले परमात्मा आपके माध्यम से उस घर में प्रवेश हुए, और अब धीरे धीरे हाँ धीरे हाँ धीरे जब उनके संस्कार बन जाएंगे, तो उनकी औकात नहीं कि परमात्मा का वो लोग विरोध करें, ऑटोमेटिक कह देंगे माँ हमें हमें भी नाम दिलवा दे। हाँ, तो मैं अगर माला करती हूँ ना तो कहते हैं कि तो आप तो हर समय माला करती रहती हैं, हर समय माला करती हैं, हम किस समय आपसे बात कर रहे हैं, किस समय आपका घर गृहस्थी की, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इस समय तुम लोग बोलो, अगर तुमको भी आना है इसी मार्ग में। बहुत बढ़िया। ऐसा होता है। और पवन दास एक और चीज बताओ, क्योंकि मैं कितनी माला करनी चाहिए, सतनाम की माला श्वास वाली कितना करना चाहिए मैंने? बहन जी देखो, मैं परमात्मा ने 21 करती हूँ, मतलब 2100। अच्छा 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 अच्छा। बहन जी तो 2100 मतलब मैं करती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो परमात्मा ने बोल रखा है कि भाई ये तो आपके हाँ भाव, आपके श्रद्धा, आपके समय के ऊपर है, चाहे दिन रात लगे रहो, परमात्मा तो आता ही इसीलिए। अच्छा अच्छा। और 2100 कर रही है, बहुत नहीं, अच्छी बात कभी है बहन। कभी 21, कभी कभी 21 से अगर कम हो जाए, जैसे कभी कोई ऐसा काम, वैसे तो मैं होता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, 6-7 महीने हो गए हैं, तो अगर 21 से कम हो जाएगा तभी वो रहेगा, चलेगा? हाँ तो बहन, ठीक है। उसके लिए गुरुजी ने नहीं, गुरुजी ने यहाँ तक बोल रखा कि बच्चों देखो, ये काल भगवान का लोक है, हमें पता है कि भाई तुम कितनी भक्ति कर सकते हो, तुम कितने मंत्र कर सकते हो। गुरुजी ने बताया अगर कभी कभार मान लो तुम ऐसे, हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर कोई कोई किसी बात का कोई प्रेशर है, या कोई चिंता बन गई कोई चीज को लेके, कोई सांसारिक कोई उसको हाँ लेके, हाँ और हाँ यदि हाँ किसी दिन हाँ। यदि तुम्हारी आरती नहीं हो पाए, मंत्र ना हो पाए, तो उसमें कोई, या फिर जैसे मतलब कि थोड़े हुए मंत्र, तो गुरुजी ने बताया कि बच्चों तुम उसमें ज्यादा चिंतित मत होना,
फिर तुम परमात्मा से अच्छा। प्रार्थना करके फिर अगले दिन कोशिश करो कि मेरी आरती मंत्र मेरे टाइम पे हो। बाकी अगर कोई कोई दिन अगर ऐसा हो जाए कि आरती मंत्र ना हो पाए तो गुरुजी ने बताया कि हाँ इसमें हाँ। आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अच्छा। जी बहन, हाँ 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 हाँ। ये है। तो मंत्र मतलब 21 मतलब ठीक है, 2100 ठीक है मतलब ना। बहन जी मैं तो ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा फिर तो हाँ, ठीक है फिर। क्योंकि 2100 तो ठीक 2100 है। मंत्र तो हो अच्छा सकता है बाबा बहन जी दास भी नहीं एक कर पा रहा। एक एक चीज और बताइए, क्योंकि क्या बताइए कि क्या कहते हैं, मैं बीच बीच में बोल सकती हूँ मंत्र करते समय, जैसे कभी कहते हैं नानी ये चीज दे दो, नानी मुझे पानी दे दो, नानी मुझे खाना दे दो, तो मैं तुझे बोलना पड़ता है, ऐसा कर सकती हूँ ना। बहन जी गुरुजी ने बताया हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सहज मार्ग है। सहज मार्ग का मतलब है। परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते हाँ नाम हाँ। पीते नाम सेती लाग में। इस भक्ति में अगर आपके पास में देखो समय है, जब तो गुरुजी ने हाँ बताया हाँ। कि चाहे बैठ के आप 1 माला कर लो 2 माला कर लो, अगर समय नहीं है, जैसे बहन है अपनी झाड़ू हाँ निकाल रही है, अपना मतलब की पोंछा लगा हाँ रही हाँ है, कोई खाना बना रही है, बच्चों को नहला रही है, तो काम करते हाँ। करते परमात्मा के मंत्र कर लो, याद आ जाए तो कर लो, नहीं अपना काम कर लो, भी 2 मंत्र कर लो। फिर अच्छा कोई काम याद आ गया पहले अपना काम करो उठ के, फिर आराम से टाइम मिल गया अच्छा फिर अपने 5 मंत्र कर लो, फिर कोई काम आ गया फिर छोड़ दो, फिर अपने मतलब की 20 मंत्र कर लो। अच्छा। इस तरीके से है ये, जब हाँ याद आ जाए तभी नाम पे हाँ। लग जाओ, नहीं तो अपना काम करो। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा मतलब भाई अच्छा मैं माला कर रही हूँ बीच में कोई किसी ने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा वो मतलब माला मेरी वो खंडित हो गई, नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात कैसे बताई भी कर आपने। सकते हो बहन, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। परमात्मा ने इतने आसान विधि हमें बता रखी है ना। ना अच्छा ये आरती मंत्र करने के लिए कोई नहाए, कोई मतलब नहाने धोने की जरूरत बताई परमात्मा ने। गुरु जी कहते हैं नहाए धोए क्या अच्छा। होए जो मन का मैल हाँ। न जाए, और मीन सदा जल में रहे अच्छा पर तन की बांस न जाए। कि नहाने धोने से क्या होगा भैया, अगर नहाने धोने से अगर आदमी अगर शुद्ध हो तो मछली तो पूरी जिंदगी पानी में रहती है, फिर भी उसके हाथ लगाओ कितनी बदबू मारती है। और क्या, वही तो गुरुदेव ने बताया कि नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं, अपना हाथ मुंह धो लो, वैसे मतलब की शुद्धता के लिए अपना आरती मंत्र करो, बाद में नहा लो, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक 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 है ना, ठीक, तो इस बहुत अच्छी तरीके से बात बहुत ही बताई। सहज मार्ग है बहन, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बस ध्यान हमें हमें हाँ हमें ध्यान केवल हमने ये रखना है कि गुरुजी ने हमें जो नियम बताए हैं, बस नियम हमारे जो है वो खंडित ना हो। क्योंकि नियम यदि हम तोड़ देंगे, देखो नियम भी क्या होता है बहन, गुरुजी ने बताया अगर आपने इनको जानबूझ के खंडित नहीं करना, जानबूझ के कोई नियम नहीं तोड़ना। अगर अनजाने में यदि कोई आपको शराब पिला देता है, अगर सब्जी के भरोसे आपको मतलब की मीट खिला देता है और आपने खा ली, तो भी आपका नामखंड नहीं होता, क्योंकि वो धोखे से किया है। धोखे से किया है। हाँ, धोखे से आपसे कोई मतलब कि छल करके यदि आपको कोई ऐसा कुछ वो खिला देता है पिला देता है तो उससे नामखंड नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन जानबूझ के नहीं करना। अच्छा ना ना ना, जानबूझ से नहीं, ना ना। ठीक है ठीक है फिर। हाँ बहुत बहुत ठीक है बहन, आप लगी रहो धन्यवाद। परमेश्वर के। और बहन एक चीज का ध्यान रखना, दास बार बार जो निवेदन करता है, वीडियो आपने देखे हैं तो भाई आप जी को समझ में भी आया होगा। बहन जब तक गुरुजी जेल हाँ से नहीं आ जाते हैं तब तक आपने ना तो किसी को 1 रुपया ज्योति पाठ और दान के नाम पे देना है। हाँ हाँ इस हाँ चीज का हाँ। आप विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि बहन ये परमेश्वर की सत भक्ति है। क्योंकि एक तरफ तो हम भक्ति हाँ हाँ एक तरफ तो हम हाँ भक्ति हाँ। कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यदि हम इन कुपात्रों को यदि हम लोग पैसा देंगे, किसी भी तरह का 1 रुपया भी यदि हमने दे दिया, तो बहन जी ये कुपात्र है। गुरु जी कहते हैं कि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, सुपात्र केवल सतगुरु होता है। हाँ तो दूसरी तरफ फिर आपकी मर्यादा टूटेंगी, मर्यादा टूटने से फिर आपको फिर कोई शारीरिक समस्या आएगी या वैसे कोई दिक्कत आएगी। हाँ दिक्कत ना हाँ भी हाँ आए, हाँ 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 लेकिन आप परमात्मा से फिर आप मतलब की दूर हो जाओगी, वो कमाई फिर आपके कोई काम की नहीं रहेगी। तो हम ऐसा कोई भी कर्म हम ना करें जब तक गुरुदेव ना आ जाए। और सत्संग के लिए बहन जी ना ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग वो ही नहीं होता कि जहां पे 200-400 लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो वहां तो कुछ ना तो हम ढंग से कोई गुरु जी का सत्संग सुन सकते हैं, वहां वहां तो राजनीति ज्यादा ना ना। होती है, सत्संग नहीं सुने जाते वहां पे। हाँ अरे हाँ सत्संग क्या हाँ होता हाँ है, हाँ। गुरु जी जो बातें बता रहे हैं उनको सुनना सत्संग है। तो वो आपके मोबाइल में सुनो भाई, टीवी पे सुनो, अपने घर में सुनो। बस बस जब बस। परमात्मा आ जाएं और जहां वो हमें बुलाएं वहां हम जाएंगे, वो है फिर असली। हाँ 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 बिल्कुल। तो हमने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है बहन जी, चवन्नी भी किसी की कान अच्छा रोकते हैं। क्योंकि जैसे जहां से आपने नाम अच्छा लिया है, हो सकता है आपके पास उनके फोन भी आए कि भाई आप तो आती नहीं हो आजकल, कहाँ हो क्या हो।
मैंने कहा भैया हाँ 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 नाम परमात्मा का है हमारे पास में, ऐसे कोई बात नहीं है, जब गुरु जी आएंगे तब हम देखेंगे, बाकी बैठ के हम अपनी भक्ति कर रहे हैं बस। हाँ, मैंने डीवीडी से ले रखा है किसी से भी लो आप, नाम परमात्मा का है, नाम गलत नहीं है बहन जी, नाम परमेश्वर का है। अच्छा। लेकिन इस नाम हाँ हाँ के हाँ। साथ साथ यदि हम मर्यादा भंग करेंगे तो बहन फिर कोई हमें लाभ नहीं होना फिर किसी भी प्रकार का, चाहे माला चाहे जपते रहो फिर। अच्छा। ऑटोमेटिक ठीक है सिस्टम है ठीक है। बहन जी, ये सत भक्ति है। नहीं, मैं मर्यादा में ही रहती हूँ, ऐसी बात, जहाँ तक है मैं मर्यादा नहीं तोड़ती हूँ। बस आपने इन चीजों का ध्यान रखना, और फिर भी यदि ऐसी कोई ऊंच नीच हो तो दास का नंबर है, हाँ हाँ। परमेश्वर दया करें, फोन कर दिया करो। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है बहन, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ ठीक की। है सर जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।